The next topic we are going to start is a very important topic, which is surface tension and pressure difference. So basically अब हम क्या देखने वाले हैं कि जब हमारी सरफेस है, so अभी तक हमने प्रेशर डिफरेंस देखा था कि प्रेशर डिफरेंस ग्रेविटी क्रिएट करती है, राइट. सो इफ देयर इज एनी प्रेशर ग्रेडियंट से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है. सो लेट्स से दिस इज माय बीकर के अंदर यहाँ नीचे ग्रेविटी है. सो ग्रेविटी क्या करेगी, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगी इन दो पॉइंट्स के बीच में. अब हम देखने वाले हैं कि अगर एक सरफेस को मैं मोड़ दूं, सो दिस इज माय फ्लैट सरफेस, इस सरफेस को अगर मैं ऐसे मोड़ देता हूं, सो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस एट दीज टू पॉइंट्स अबोव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस. सो एक कर्व्ड सरफेस भी हमें एक प्रेशर डिफरेंस दे सकती है. लेट्स लुक एट इट हाउ इट इज डन. So the statement is there is always a pressure difference on two sides of the liquid surface due to surface tension and curvature of the surface. So basically speaking, हम एक pressure difference create करने वाले हैं on two sides of the liquid surface. So liquid के surface के दोनों side में एक difference create होगा and that difference is due to the surface tension. Surface tension और liquid जो surface मुड़ी हुई है उसके वजह से एक pressure difference आएगा. क्यों? Let's see case by case. So we'll be starting with case number 1. Case number 1 is the simplest case we have. Case number 1 में क्या है, हमारा जो surface element है, so see this is my surface का मैंने एक छोटी सी चादर काटी है, that is my surface element. नीचे liquid है और ऊपर में air है. अब ये जो surface element है that is rectangular flat in shape. So ये this is my surface element और ये rectangular है, flat है. It is kind of like saying that so this was my liquid, beaker है, beaker में मेरी liquid है, this is my liquid on the surface, right? So ये मेरी surface हो गई. इस surface का मैंने एक छोटू सा ऐसा element choose किया है. So let me zoom it out over here. So this is my system, this is my liquid element which I am choosing. You can assume it to be a very thin cuboidal kind of element. अगर आपको 2D में सोचने में सरफेस में दिक्कत आ रही, so you can assume it to be a very small liquid से बना हुआ है. This is my liquid element. Most importantly, liquid element of the surface. इस सरफेस के लिक्विड से बना हुआ है. It is not like मैं एक छोटा सा cuboidal element बल्क में लूं and then apply these things. No, that is not allowed. This is a surface element. अब इस एलिमेंट पे मुझे फोर्सेस देखना है. ओके, बिफोर सीइंग फोर्सेस देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो ये जो मैं सरफेस ड्रॉ किया हूं, दिस इज माय एंटायर सरफेस. इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दी एक्स एंड वाई डायरेक्शन अगर मैं देखूंगा, सो लुक एट दिस. अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा बीच में, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन इन बोथ द डायरेक्शंस, राइट. So I can assume कि इस लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इन्फिनिटी. मींस देयर इज एन इन्फिनिटली बिग स्फीयर जिसका रेडियस इन्फिनिटी है. So the radius of curvatures from both the directions are infinity for a flat surface. Fine. So let's say length of the surface is L1 on this side, L2 on this side. अब मुझे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है सिंपली, राइट. फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे and we'll balance the forces out. अब फ्री बॉडी पर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले सी फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने जो सीखा था, ऑल दो थिंग्स आर गोना अप्लाई हियर एज वेल. सो ये मैंने लिक्विड का एलिमेंट लिया है. अब इस एलिमेंट पे फोर्सेस लगेंगे. सबसे पहले फोर्स ड्यू टू प्रेशर. सो ऊपर क्या है, ऊपर इफ वी हैव एटमॉस्फेयर, सो सबसे पहला फोर्स वीपर से आएगा विच इज PATM इंटू DA. दिस इज ड्यू टू द प्रेशर जो हमने पिछले वीडियो सीरीज में सीखा था. फिर नीचे से भी एक फोर्स आएगा. सो लेट अज्यूम दैट द प्रेशर एट दिस पॉइंट जस्ट बिलो द सरफेस इज P. सो लिक्विड उसको पुश करेगी. दिस इज द प्रेशर P इंटू DA फोर्स. सो P इंटू DA फोर्स ऊपर से, PATM इंटू DA ऊपर से आ रहा है, P इंटू DA नीचे से आ रहा है. दीज आर द प्रेशर फोर्सेस. दीज आर द फोर्सेस जो हमने अभी तक सीखा था. अब नया हमने क्या सीखा, देयर इज सरफेस टेंशन फोर्स एज वेल. अब सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लगता है, सो टेक अ DL एलिमेंट. सो सी दिस इज वेयर आई अज्यूम दैट दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल. सो दिस इज अ वेरी थिन चादर ऑफ लिक्विड. सो इस चादर, सिंस दिस इज फ्लैट, आई विल अप्लाई द surface tension का forces that has to be along the surface and perpendicular to the DL element chosen. So ये सारी चादर वाली forces ऐसे लगेंगे perpendicular to the element.
सो स्मॉल 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 डीएल फोर्सेस इस डायरेक्शन में से लग रही हैं, करेक्ट। सो दिस इज हाउ द सरफेस टेंशन फोर्सेस आर एक्टिंग। अब इनका नेट फोर्स देखेंगे तो सी, सिंस देयर आर स्ट्रेट लाइंस, हमने पिछले वीडियो में देखा था स्ट्रेट लाइंस में डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट यू विल गेट दी आंसर टू बी एस इनटू द लेंथ दिस वे, एंड इसकी हो जाएगी SL2 दिस वे, और यहां पर ऐसे फोर्स लगेगा SL1 और यहां पर नेट फोर्स लगेगा SL1। फाइन। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी SL2 SL2 SN1 SN1 है वो सारे कैंसल हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस लिक्विड एलिमेंट इज इन रेस्ट, सो एक्सेलरेशन क्या है इसका, 0 है। सो आई कैन जस्ट बैलेंस आउट द फोर्स, और फोर्स बैलेंस करने पर आई विल गेट P इज इक्वल्स टू PATM, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स सारे कैंसिल हो रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस भी बैलेंस हो रहे हैं। सो आई वुड गेट P इज इक्वल्स टू PATM। Essentially speaking, what is the conclusion? फ्लैट सरफेस में कोई प्रेशर का डिफरेंस दोनों साइड में नहीं आता है। There is no pressure difference on the two sides of a flat surface. तो अगर ये मेरी सरफेस है, सरफेस ऑफ लिक्विड, तो यहां पर अगर प्रेशर P है तो सरफेस के जस्ट नीचे भी प्रेशर P ही होगा। सरफेस के वजह से there is no pressure difference. This was our case 1. Let's move to case number 2. केस नंबर 2 में हमने क्या किया, एक साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ा दिया। सो बेसिकली इट इज लाइक दिस इज माय सरफेस, जिसकी इस डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इंफिनिटी। सो यू कैन सी दैट दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस गाय इज इंफिनिटी। इस डायरेक्शन में ये फ्लैट है, दिस इज फ्लैट इन दिस डायरेक्शन, और सरफेस मुड़ी हुई है इस डायरेक्शन में, ऐसे ये सरफेस मुड़ी हुई है। So I hope you are able to understand the structure of this surface. और नीचे क्या है, नीचे लिक्विड भरी हुई है और ऊपर यहां मेरी एयर है। सो ऊपर एटमॉस्फेयर है और नीचे लिक्विड है, राइट। सो अब मुझे अगेन दिस इज माय सरफेस एलिमेंट, लेट्स से दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r इन दिस डायरेक्शन। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r। सो आई नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सो इसकी मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, सो लेट मी ड्रॉ द सरफेस वंस अगेन। तो इस पे फोर्सेस लगेंगे। फोर्सेस कौन लगा रहा है, सबसे पहले ऊपर से फोर्स आएगा विच इज ATM का फोर्स, सो PATM इंटू DA। लेट्स से द प्रेशर, उसके नीचे प्रेशर P है तो नीचे से फोर्स आएगा प्रेशर का फोर्स विच इज P इंटू DA। उसके बाद फिर सरफेस टेंशन वाली फोर्सेस लगेंगे, बिकॉज ये जो मेरा फ्लूइड का एलिमेंट है, ये जो सरफेस है, इट इज फ्रॉम द सरफेस नॉट द बल्क। सो अब देखो, सिंस दिस साइड वी डोंट हैव, दिस इज फ्लैट राइट, इस साइड से फ्लैट है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस लगाएंगे तो वो अलोंग द सरफेस होगा। अगर आपको याद हो सरफेस टेंशन का फोर्स कैसा होता है, अलोंग द सरफेस परपेंडिकुलर टू द लेंथ और बिटवीन द सरफेस एलिमेंट्स। तो यहां के फोर्सेस अलोंग द सरफेस लगेंगे। अब चूंकि इस पॉइंट पर फोर्स कैसा लगेगा, चूंकि ये थोड़ा कर्व्ड है तो इसका फोर्स थोड़ा नीचे की तरफ झुका होगा, राइट। सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस एंड सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन। सो ये मैंने FPD बना ली। नाउ द थिंग इज एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इज 0, फ्लूइड एलिमेंट रेस्ट में है। सो ऑल द फोर्सेस नीड टू बी बैलेंस्ड। सो हम फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। अगर हम अपना ऑब्जर्वर को फ्रंट व्यू, सो लेट्स हैव अ फ्रंट व्यू, यहां से देखें, इसे इस डायरेक्शन से देखें, सो दिस इज समथिंग व्हिच आई विल गेट। सो मैंने उसे फ्रंट व्यू से देखा, सो दिस इज माय सरफेस एलिमेंट। उस सरफेस एलिमेंट में ऊपर से PATM इंटू DA लग रहा है और नीचे से P इंटू A लग रहा है, और SDL इस डायरेक्शन में थोड़ा झुका हुआ है, राइट। इनिशियली क्या था, SDL हम जब सरफेस फ्लैट थी तो SDL हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, बट अब SDL थोड़ा नीचे झुका हुआ है। दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस साइड इज गिवन टू यू एज r। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक अ थीटा एलिमेंट आउट ऑफ इट। सो मैंने 2 पॉइंट लिया और दोनों पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दिया फ्रॉम इट्स सेंटर। सो दिस एंटायर एंगल इज d थीटा। दिस लेंथ इज r, दिस लेंथ इज r, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इसका r। तो इसको मैं हाफ ऑफ तोड़ूंगा तो d थीटा बाई 2 d थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो दिस एंगल इज d थीटा बाई 2। सिमिलरली दिस एंगल वुड बी d थीटा बाई 2। सिमिलरली दिस एंगल इज d थीटा बाई 2।
सो अब फोर्सेस बैलेंस करने हैं। सो एस डी एल जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट कर लेंगे हम। सो एस डी एल फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट वुड बी एस डी एल इंटू कॉस डी थीटा बाई टू, एंड सेकेंड कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में आएगा विच वुड बी एस डी एल इंटू साइन डी थीटा बाई टू। सिमिलरली यहां पर भी हम एस डी एल के दो कंपोनेंट कर लेंगे, एस डी एल इंटू कॉस डी थीटा बाई टू एंड एस डी एल इंटू साइन डी थीटा बाई टू। सो सिंस एस डी एल के कंपोनेंट्स कर दिए गए हैं, यू कैन जस्ट गेट रिड ऑफ एस डी एल फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम से एस डी एल को हटा देते हैं। सो फाइनली हमारे पास ये फोर्सेस बच गए एंड वी नीड टू बैलेंस दीज फोर्सेस। सो जब हम ये सारे फोर्सेस को बैलेंस, व्हाट विल गेट इज P into dA माइनस P into dA, और दो नीचे भी आ रहे हैं, सो प्लस 2SDL into d theta by 2. This is equals to 0. So all of these forces have to balance each other. So finally what you'll get is, so if you solve this out, you'll get PATM into, see what is dA? dA is nothing but the area of this sheet. Area of this sheet is, see this angle is theta, so R into d theta into this length. So this length is R d theta, and L1, let's say this length is L1. P is equals to PATM plus S over R. So this is the final thing which you need to remember. इसे याद रखना है। सो व्हाट आई एम सीइंग, यहां पर अगर इस पॉइंट पर अगर प्रेशर PATM है, सो अगर आप एक सरफेस को ट्रेवल करके नीचे प्रेशर लिखना चाहते हो इस पॉइंट पर, सो हमने एक सरफेस को नीचे गए एंड द सरफेस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर r इन वन डायरेक्शन एंड इंफिनिटी इन द अदर डायरेक्शन। सो इस पॉइंट पर जो प्रेशर P होगा दैट इज इक्वल्स टू PATM प्लस S बाई R। केस नंबर 3 में जाते हैं। दिस इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। अब हम हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड का नॉन इंफिनिटी है। सो बेसिकली दिस इज, सो अज्यूम लेट्स से दिस इज माय स्फेरिकल सरफेस। तो ऊपर से इस साइड और इस साइड दोनों साइड, सो सी इट हैज टू डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स, राइट। सो मैंने एक ऐसे शीट काटी सच दैट इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सम R1, दिस इज R1, एंड इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R2। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस शीट। सो इस साइड का अगर मैं ऐसे एक सर्कल बनाऊंगा, सो दिस सर्कल हैज अ रेडियस R1, और इस साइड अगर वही सर्कल बनेगा, सो दिस सर्कल हैज अ रेडियस R2। सरफेस, ये मेरा सरफेस एलिमेंट है, और नीचे फ्लूइड है, ऊपर एयर है। Again, what I need to do is to draw the free body diagram of this surface. So in order to draw the free body diagram, it is again very easy. This length is R1. Let's say this theta, this angle which is it is making is theta 1. ये पूरा एंगल theta 1 है। तो ये वाली length, this entire length, this length would be R1 into d theta 1. Similarly, ये वाला length है R2. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा 2। सो ये वाली जो लेंथ है, दिस कर्व्ड लेंथ, ये आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, R2 इंटू डी थीटा 2। सो ये वाली कर्व्ड लेंथ, ये वाली कर्व्ड आर्क का लेंथ हो गया R1 इंटू डी थीटा 1, इसका हो गया R2 इंटू डी थीटा 2। तो पूरी सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, DA। सो DA सिंपली वुड बी R1 इंटू डी थीटा 1 into R2 into d theta 2. So this is my area of the surface. So okay, so now what we need to do? We need to balance all forces in the FBD of my surface. So surface की FBD में what are the forces? So PATM into dA, नीचे से P into dA लग रहा है। What is d? dA is R1 into d theta 1, R2 into d theta 2. फिर सारे सरफेस टेंशन के फोर्सेस लग रहे हैं, SR2 d theta 2, SR2 d theta and SR1 d theta 1. Fine. So okay, so I've made one more diagram to make it more clear. This is my surface, right? This is the surface given which has two different radii of curvatures, R1 from here and R2 from here. So this radius of curvature is R1,
this is R2. Now we have these PATM forces from above and PDA forces from below. Now this length, this length is R1 into d theta 1. So I can write that this length from here on the way up till here is R1 into d theta 1, because this is R1 and this entire angle is theta 1. So the arc length would be R1 into d theta 1. Similarly, this arc length is R2 into d theta 2, because this radius is R2 and the angle is d theta 2. So the arc length would be R2 into d theta 2. So the forces are SR2 into d theta 2 and SR2 into d theta 2 here, and SR1 into d theta 1, SR1 into d theta 1. Now, since this entire angle is d theta 1, this half angle would be d theta 1 by 2. So, the angle which SR2 d theta 2, this force makes with the horizontal, this angle would be d theta 1 by 2. Mind you, this is d theta 1 by 2 and the angle which SR2 d theta 2 makes with the horizontal, this is d theta 1 by 2. Similarly, this small angle is d theta 2 by 2. So the angle which SR1 d theta 1 makes with the horizontal, this angle, similarly this angle, these angles are d theta 2 by 2. Fine, so we can now balance the forces in the vertical direction very clearly. So now let's take the components of all these surface tension forces, correct? So if I take the component of this SR2 d theta 2, I'll get one SR2 into d theta 2 into cos of d theta 1 by 2 in the horizontal direction, and the vertical force of SR2 d theta 2 into sine of d theta 2 by 2, sorry, d theta 1 by 2. So once I've taken the component, I can just get rid of the SR2 d theta 2 from here. So I can just erase this, right? Similarly, I can take the components of other forces as well. So if I take the component of SR1 d theta 1, so the horizontal component of that would give me SR1 into d theta 1 into cos of d theta 2 by 2, and downward. So downward you'll get a force of SR1 d theta 1 into d theta 2 by 2. Correct? So we can just get rid of this SR1 d theta 1 from our FBD diagram. Similarly, I can take the components from these two as well. Now you can very clearly see that this force is going to cancel out this force is going to cancel out this force. So all the forces in the horizontal directions are going to cancel out. These two forces in the vertical direction are which we are going to write in our equation. These two forces are which we are going to write. Fine. So we have SR2 d theta 2 into sine of d theta 1 by 2, and twice of it because there are two forces, one from here and one from here, plus twice of SR1 into d theta 1 multiplied by sine of d theta 2 by 2. This has to be equals to 0. So you can write PATM into dA. What is dA? dA is nothing but R1 into d theta 1 multiplied by R2 into d theta 2, because this arc length is R1 into d theta 1 and this arc length is R2 into d theta 2, minus P into dA. Again, dA is R1 R2 d theta 1 d theta 2, plus twice of SR2 d theta 2 multiplied by sine of d theta 1 by 2 would give us d theta 1 by 2 itself, because sin x by x limit when x tends to 0 is 1, plus 2 SR1 into d theta 1 into d theta 2 by 2. This is equals to 0. So you can very clearly see that d theta 1 into d theta 2 cancels out from the entire equation. So d theta 1 goes away, d theta 2 goes away. So these things goes away. 2 से 2 cancel हो जाएगा. And we are left with very beautiful looking equation. So we got a final equation which says PATM plus
S by R1 plus S by R2 is equals to P. So this is the final equation which you have to remember. Also, you can write the delta P, which is the change in pressure in the surfaces, that is equals to S by R1 plus S by R2. अगर आपको याद हो तो पहले we had got S by R, एक साइड का, इन द केस 2 हमने S by R लिया था। यहाँ चूंकि दोनों साइड्स में हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक साइड में R1 है, दूसरे साइड में R2 है, सो दोनों ही साइड वी आर गेटिंग द प्रेशर डिफरेंस। सो प्रेशर डिफरेंस दोनों साइड से आएगा S by R1 plus S by R2. These two equations are really important equations which you have to remember. Fine. So R1 and R2 are basically the principal radius of curvature. So R1 R2 को हम क्या कहते हैं? Principal radius of curvature. और अगर spherical surface हुआ, सी हमने अभी surface में R1 R2 different रेडिया लिया था, राइट? लेकिन अगर spherical surface है, if the surface is spherical, मीनिंग अगर R1 की वैल्यू R2 के बराबर है, which is equal to let's say R, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही केस गिवन रहेगा, सो उस केस में चेंज इन प्रेशर डेल्टा P, दिस वुड बी 2S by R. So change in pressure in case of spherical surface 2S by R हो जाएगा, because R1 and R2 both equal distances. Fine. So pressure will be greater on the concave side. This is important. Now, what is concave side and what is convex side? So if I draw this is a curved surface, right? So this side, if you remember, is what we call as uttal or convex side. This side is what we call as avatal. Ava means niche, avatal, or concave. And you have to remember that pressure is more on the concave side. कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, तो प्रेशर का डिफरेंस कितना है हमने पता कर लिया, और किस डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड में। सो बेसिकली अगर यहाँ का प्रेशर P है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, P प्लस डेल्टा P, और डेल्टा P कितना है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रेडियस ऑफ कर्व्स, राइट? सो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। फाइन सर, so fine, this is the final case which we can call as our W case. So our surface is in the shape of a W. So the two radii, one is R1 and the other is R2, but R2 is a convex surface while R1 is concave. So it is concave from this side. So finally, so it is very similar in this very similar way. You can now use the direct formula like S by R1 and S by R2 plus and minus with respect to whether you are going from concave or convex sides. So let's say यहाँ का प्रेशर है P ATM और अंदर का प्रेशर है P. So जब हम इस सरफेस को ट्रेवल करके अंदर घुस जाएंगे, so what will be P? So P is actually equals to P ATM plus S by R2. So basically R2 is a convex side, right? R2 is a convex surface. This is convex. So convex के थ्रू हम जा रहे हैं, कॉनकेव साइड में जा रहे हैं, so our pressure will increase. So S by R2 से increase करेगा, और बाहर चूंकि दिस इज कॉनकेव और हम कॉनकेव से कॉन्वेक्स की साइड में जा रहे हैं, तो प्रेशर अब यहाँ डिक्रीज करेगा, माइनस S by R1. इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1, so it would be minus S by R1. This is very similar to what we had got earlier. पहले हमें क्या मिला था, PATM प्लस S by R1 प्लस S by R2, दोनों में पॉजिटिव हुआ था, दिस वाज इक्वल्स टू P. दिस इज बिकॉज दोनों ही R1 और R2 दोनों की सरफेसेस कॉन्वेक्स सरफेसेस थी। अभी R2 इज अ कॉन्वेक्स सरफेस, R1 इज अ कॉन्केव सरफेस, मींस बाहर से अगर हम देखेंगे तो कॉन्केव सरफेस है वो, so अंदर जाएंगे so pressure is going to decrease. Fine, so with this all the cases of pressure differences are done, and then we'll be moving ahead with the questions.